राजनाथ सिंह ने सबके सामने एससीओ बैठक में पाकिस्तान और चीन को बेनकाब कर दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के जॉइंट स्टेटमेंट यानी संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन करने से इनकार कर दिया है। जो मैंने देखा है तो फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप, तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। अब वो इस बात पे वो कहते थे जी पहलगाम में जिक्र करें और ज़ाहिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान का जिक्र करना चाहते थे, वो नहीं हुआ तो उन्होंने साइन नहीं किए। ठीक है, फिर वो चले गए और ज़ाहिर है स्टेटमेंट पेपर रखा गया सबके सामने और जिसमें पहलगाम का चीन की तरफ से जिक्र नहीं किया गया और एहतजाज किया। भारत के वज़ीर दिफा ने साइन करने से इनकार किया। ये वीडियो साथ साथ आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। जबकि राजनाथ सिंह साहब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था। स्टेटमेंट पे ना लाने पे उसका बायकॉट किया और कहा कि हम साइन नहीं करने जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू साइन दिस। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ये पर्सपेक्टिव जो है, बताइएगा एक और फोरम के ऊपर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है, क्या समझते हैं? क्या ये इतराफ है कि भारत की बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा, खासकर इस बार भारत सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है इस वजह से? दिफा राजनाथ सिंह ने जिस तरह पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है दहशतगर्दी के हवाले से, उल्टा भारत इस पर रिपोर्टिंग करने लगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, इसमें पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला कि किस प्रकार भारत के रक्षा मंत्री ने उस बयान को पढ़ा और कलम नीचे रख दिया और साइन नहीं किया, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया अब बौखलाना चालू कर दिया है। जिसको देखकर पाकिस्तान के केटीवी एंकर अब ये बोलने चालू कर दिए कि देखो, भारत के रक्षा मंत्री ने फिर से एक बार पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद का सख्त संदेश दे दिया है और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक बयान के ऊपर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया है। दोस्तों, उस घोषणा पत्र में पाकिस्तान में हुए जाफर एक्सप्रेस हमला में उस फार्म में जिक्र किया गया था, लेकिन भारत में हुए पहलगाम आतंकी घटना का जिक्र नहीं किया गया था, जिसको लेकर भारत के रक्षा मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है और पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर और कई पाकिस्तान के मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत जहां भी जाता है वहां पे पाकिस्तान को घेरना चालू कर देता है और आतंकवाद के मुद्दे पर बयान देता रहता है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने चीन की धरती से पाकिस्तान को भी खूब लताड़ लगाया, जिसको लेकर कई पाकिस्तानी टीवी एंकर अब बौखलाना चालू कर दिए हैं। राजनाथ सिंह साहब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तो तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरफ है। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरजू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और देखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा
और जंग छिड़ने की ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इसीलिए ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि पहले तो एक राय हो जाए, जब एक राय हो जाए, मसौदा तैयार हो जाए, तब हम दस्तखत बनाए। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान की पेशकश थी वो बिल्कुल मुनासिब थी। है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे पहलगाम वाक़े को जो स्टेटमेंट पे ना लाने पे उसका बाइकआउट किया और कहा कि हम साइन नहीं करने जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू साइन दिस, सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखें कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ये पर्सपेक्टिव जो है कि जनाब आप पहलगाम के वाक़े को हाईलाइट करें, वो कहते हैं हमने नहीं करना क्योंकि ये बायलैटरल चीज़ें नहीं लेके आता, इसमें मल्टीलैटरल चीज़ें आती हैं। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपको पता है कि एक सीरियस प्लेटफॉर्म है। लास्ट टाइम जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फोरम इधर इस्लामाबाद में हुआ था तो तब भी पाकिस्तान ने इसको उस वक्त याद होगा कश्मीर के मसले को उस तरह हाईलाइट नहीं किया था और बड़ी पाकिस्तान पे तनकीद हुई थी। आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हुई थी और हमने इसकी बड़ी रैशनल और लॉजिक तैयार करने की कोशिश की थी कि जनाब इसकी वजह जो है वो ये है कि ये जो फोरम है ये मल्टीलैटरल इश्यूज़ का है, टेररिज्म एज ए होल डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान करा रहा है, इंडिया करा रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि भारत को इन चीज़ों को थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान और चाइना जो है वो क्योंकि एक वो जिसे कहते हैं ना कंसेंसस तो चाहिए होता है, तो मेरा ख्याल है वो कंसेंसस पैदा नहीं हो सका और भारत चाहता है कि नहीं मेरी मर्जी से चीज़ें हों। भारत क्योंकि आपको पता है देखें भारत बड़ा मुल्क है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको पता है सार क्यों डिसफंक्शनल हुआ, क्योंकि भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत अपनी मर्जी चाहता है, भारत चाहता है कि हम जो कहें वो हो, हम जैसे चाहें वैसे हो। तो ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी सी फिर लोगों को बुरी लगती हैं, लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, लोग समझते हैं कि शायद ये एक वो जिसे कहते हैं ना ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखना ये है कि अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है। इंडिया देखें इंडिया ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करना है, इंडिया अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा और मुझे लगता है ज़ाती तौर पे व्हाट आई अंडरस्टैंड जो मेरी ज़ाती राय है कि इंडिया इस असर व रसूख को इस्तेमाल करते करते भले उसको चाइना से भी लड़ाई करनी पड़े तो वो करेगा। ये मैं आपको मैं जिसे वो कहते हैं ना पते से बता सकता हूँ।